कालू जी, अरे ओ कालू जी, देखो तो कब से सूरज निकला हुआ है और तुम हो कि अभी तक सो रहे हो। उठ जाओ, कब तक सोते रहोगे? उठ के कोई कामकाज भी कर लिया करो। गौरी, एक तो तुमसे मेरा आराम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। ये लो उठ गया हूँ, बताओ अब क्या काम है? क्यों सुबह सुबह मेरा दिमाग चाट रही हो? प्यारे बच्चों, ये कालू कौवे और चिड़िया का बहुत ही मजेदार सा वीडियो कार्टून है, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। कालू जी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है और खाना बनाने के लिए घर में कोई भी सूखी लकड़ी नहीं है जिसे जलाकर मैं खाना बना सकूं। अभी जंगल में जाओ और सूखी सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लेकर आओ। खुद तो कोई काम करती नहीं, जब देखो मुझे ही काम बताती रहती हो। ठीक है, मैं अभी जंगल में जाता हूँ और सूखी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। कोमल चिड़िया अपनी बेटे कुकू के साथ जंगल से सूखी सूखी लकड़ियां काटने में लगी हुई थी और उसका बेटा कुकू पास बैठकर ये सब कुछ सीख रहा था। मामा जी, जब आप मेरी तरह छोटी थी तो क्या आप भी अपनी मामा के साथ ऐसे ही जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाया करती थी? हाँ कुकू बेटे, मैं भी अपनी मामा के साथ जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाया करती थी और ये लकड़ियां काटना मैंने अपनी मामा से ही तो सीखा है। दूसरी तरफ कालू कौवा भी जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए अपने घर से निकल जाता है। मामा जी, हमने काफी ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी कर ली हैं। अब घर जाकर खाना बनाते हैं और मजे मजे से खाते हैं। कोमल चिड़िया, मुझे कल रात से बहुत तेज बुखार है। अब इस बुखार की हालत में मैं लकड़ियाँ कैसे इकट्ठी करूँ? और हमारे घर में खाना बनाने के लिए एक भी लकड़ी नहीं है। प्लीज तुम मुझे थोड़ी सी लकड़ियाँ दे दो। कालू कौवे, मुझे सब मालूम है तुम्हें कोई बुखार नहीं है, बल्कि तुम बुखार का झूठा नाटक कर रहे हो ताकि तुम्हें मेहनत करके जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी ना करनी पड़े और तुम्हें ये लकड़ियाँ मुफ्त में ही मिल जाएं। मैं तो तुम्हें अपनी लकड़ियाँ कभी भी नहीं दूंगी। फिर कोमल चिड़िया और कुकू वो लकड़ियाँ लेकर घर चले जाते हैं और कालू कौवा भी अपने लिए 2-3 लकड़ियाँ ढूंढ ही लेता है। ये कोमल चिड़िया भी कितनी चालाक हो गई है। इसे भी मालूम हो गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, अगर तुमने ये लकड़ियाँ मुझे नहीं दी तो मैं ये लकड़ियाँ तुम्हें भी जलाने नहीं दूंगा। कालू जी, बस थोड़ी देर, खाना तैयार होने ही वाला है और जब से तुम जंगल से लकड़ियाँ लेकर आए हो मैं देख रही हूँ कि तुम चुप चुप हो। किसी से झगड़ा हुआ है क्या? गौरी, जब मैं जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए गया तो वहाँ पर कोमल चिड़िया और कुकू थे। उनके पास काफी ज्यादा लकड़ियाँ थी, लेकिन जब मैंने उनसे कुछ लकड़ियाँ मांगी तो उन्होंने मुझे लकड़ियाँ नहीं दी। अब तुम ही सोचो, उस कोमल चिड़िया और कुकू से हमें कैसे बदला लेना है। कालू जी, इसमें कौन सी मुश्किल बात है? तुम मौका देखते ही कोमल चिड़िया के घर जाना और उसकी सारी सूखी लकड़ियों पर पानी गिरा देना। इस तरह से कोमल चिड़िया खाना नहीं बना पाएगी और फिर देखना वो लकड़ियां मांगने के लिए हमारे घर आएगी और फिर हम मिलकर खूब हंसेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। मामा जी, मैं तो जंगल से वापस आके बहुत थक गया हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, तब तक आप खाना बना लें। ठीक है कुकू, सो जाओ। अरे मुझे याद आया, हमारी तो माचिस खत्म हो गई है। मैं अभी बुलबुल के पास जाके माचिस लेकर आती हूँ और फिर खाना तैयार करती हूँ। फिर कुकू सो जाता है और कोमल चिड़िया बुलबुल से माचिस लेने के लिए चली जाती है। तभी कालू कौवा चुपके से आता है और कोमल चिड़िया की सूखी लकड़ियों पर पानी डाल देता है और फिर फौरन वहां से चला भी जाता है ताकि किसी को पता ना चले। गौरी गौरी, मैंने कोमल चिड़िया की सूखी लकड़ियों पे पानी डाल दिया। अब देखना कितना मजा आएगा जब कोमल चिड़िया रोती हुई हमारे घर लकड़ियां मांगने के लिए आएगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कालू जी। वो चिड़िया भी जानती नहीं हम कौवे हैं कौवे। हम जितने ऊपर से काले हैं उतने ही हम अंदर से भी काले हैं। अब आएगा मजा। दूसरी तरफ कोमल चिड़िया भी बुलबुल से माचिस लेकर अपने घर वापस आ जाती है। कुकू, अरे कुकू उठ जाओ, देखो मैं बुलबुल के घर से माचिस ले आई हूँ। चलो मेरे साथ मेरी हेल्प करो, दोनों मिलकर खाना तैयार करते हैं। कुकू, मैं कब से आग जलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इस लकड़ी को तो आग लग ही नहीं रही। न जाने क्या मसला है। मामा जी, मुझे तो लगता है ये सारी लकड़ियाँ गीली हो गई हैं। लगता है किसी ने इन लकड़ियों पर पानी फेंक दिया है। चलो कोई बात नहीं कुकू, जंगल में आज कालू कौवा भी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था।
मैं उसके घर जाती हूँ और उससे 2-4 लकड़ियाँ उधार मांग कर ले आती हूँ। फिर कोमल चिड़िया कालू कौवे और गोरी कौवे से कहती है, कालू कौवे, मैं भी आज जंगल से लकड़ियाँ लेकर आई थी, लेकिन न जाने वो लकड़ियाँ कैसे गीली हो गई। तुम मुझे 2-3 लकड़ियाँ उधार दे दो, मैं कल सुबह होते ही तुम्हें वापस कर दूंगी। आहा, मुझे 2-3 लकड़ियां उधार दे दो। कोमल चिड़िया, मैं तो तुम्हें लकड़ियां कभी भी नहीं दूंगा। तुम भूल गई हो क्या, उस दिन जंगल में तुमने भी मुझे लकड़ियां नहीं दी थी। ऊपर वाले, अब क्या करूं? कुकू को भी बहुत तेज भूख लगी हुई है और ये टाइम जंगल जाने के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अब ऐसे में मैं क्या करूं? बेचारी कोमल चिड़िया बैठकर रो रही थी कि वहाँ पर जंगल की परी आ जाती है और वो कोमल चिड़िया से कहती है, कोमल चिड़िया, तुम जल्दी से रोना बंद करो। तुम्हारी लकड़ियों पर पानी कालू कौवे ने फेंका था। मैं तुम्हें एक जादू वाला चूल्हा देती हूँ। तुम इस पर जो भी खाना रखोगी वो फौरन ही पक जाएगा। और हाँ, आइंदा जरा कालू कौवे से अपना बचाव करके रखना, ये कौवे अच्छे नहीं होते। फिर कोमल चिड़िया और कुकू उस जादू वाले चूल्हे पर मजे मजे के खाने बनाकर खाते हैं। और जब अगली सुबह होती है तो कालू कौवा कोमल चिड़िया से कहता है, चिड़िया, फिर रात को भूखे सोने का मजा तो बहुत आया होगा। देखा, कालू कौवे को सूखी लकड़ियां ना देने का अंजाम तो ऐसा ही होता है। कालू कौवे, मैं तो बिल्कुल भी भूखी नहीं सोई थी। जब तुमने मुझे लकड़ियां नहीं दी तो मैं बैठकर रो रही थी। फिर जंगल से एक परी आई और उसने मुझे जादू वाला चूल्हा दिया। उस चूल्हे के ऊपर हम जो भी खाना रखते हैं वो तो मिनटों में ही पक जाता है। कोमल चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा फौरन ही अपने घर को चला जाता है और घर जाकर अपनी सूखी लकड़ियों पर खुद ही पानी गिरा देता है। हाँ, अब ठीक है। कोमल चिड़िया की लकड़ियां गीली हुई तो उसे जादू वाला चूल्हा मिल गया। मैं भी जंगल में जाकर रोता हूँ और परी से जादू वाला चूल्हा लेकर आता हूँ। हाय, अब मैं क्या करूँ? मेरी सारी सूखी लकड़ियों पर किसी ने पानी गिरा दिया। अब तो हम भूख से मर जाएंगे। कालू कौवा जंगल में बैठकर रोने का झूठा नाटक कर रहा था ताकि परी आ जाए। कालू कौवे, तुम रो नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हारी लकड़ियाँ गीली हो गई हैं। मैं तुम्हें जादू वाला चूल्हा देती हूँ। तुम उस चूल्हे पर जो भी खाना रखोगे वो मिनटों में पक जाएगा और तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। ऐसा कहते हुए परी वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा वो जादू वाला चूल्हा घर ले आता है। वो उस पर खाना पकाने की कोशिश करता है लेकिन वो चूल्हा तो जलता ही नहीं। लगता है परी ने हमें खराब चूल्हा दे दिया है। ये तो जलता ही नहीं है। हा 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 हा, मैं खराब चूल्हा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक चूल्हा हूँ। लेकिन तुम जैसे दुष्ट कौवों के लिए मैं खाना नहीं पकाता। मारे गए गोरी, हम तो मारे गए। मैंने तो लकड़ियां भी गीली कर दी हैं। आज रात तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो दूसरों का बुरा सोचते हैं अंत में उनका अपना ही बुरा होता है। और प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, बाय बाय।